अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इस मुबारक मजलिस में हमें शिरकत का मौका अता फरमाया और सूरतुल फातिहा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह इसको हम सभी के लिए ज़रिए हिदायत, मग़फ़िरत और रिज़ा बना दे। सूरतुल फातिहा ये कुरान मजीद की सूरतों में बहुत अहम तरीन सूरत है। कुरान मजीद का तो एक एक हर्फ वो बड़ा अहम है, कीमती है, लेकिन सूरतुल फातिहा की अहमियत को, उसके मकाम और मर्तबे को हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। एक मौके से हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि सूरतुल फातिहा तो ऐसी सूरत है जो इससे पहले किसी आसमानी किताब में नहीं उतारी गई, और आपने नाम बनाम भी फरमाया, न तौरेत में उतारी गई, न इंजील में उतारी गई, न ज़बूर में उतारी गई, और यह भी फरमा दिया वला फिल कुरान, और न कुरान मजीद में उतारी गई। तो इसकी अहमियत हज़रत ने खुद इरशाद फरमाई और बहुत सी अहादीस हैं। माशाअल्लाह यहाँ उलमा अइम्मा का मजमा है। ये जो गुफ्तगू हो रही है वो बस तज़किरी है। हज़रत ने इरशाद फरमाया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज फातिहतुल किताब के बगैर, सूरह फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं होती। नमाज की हर रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। जमात से नमाज पढ़ी जा रही है तो इमाम पढ़ रहे हैं, हम तन्हा पढ़ रहे हैं तो हर रकात के अंदर पढ़ रहे हैं। नमाज की तकमील सूरतुल फातिहा से हो रही है। नमाज सबसे अहम तरीन इबादत, उसकी तकमील सूरतुल फातिहा से। बहरहाल तो सूरतुल फातिहा इतनी अजीम सूरत है, और एक इंसान यूँ भी गौर करे तो सूरतुल फातिहा के जो नाम हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मवाक़े से बयान फरमाए हैं, वो भी नामों की कसरत भी इसके मकाम और मर्तबे को, इसकी अहमियत को बताती है। हज़रत इमाम कुर्तुबी ने नामों का तज़किरा फरमाते हुए 12 नाम इसके जिक्र फरमाए। हज़रत इमाम बैज़ावी ने 14 नाम का तज़किरा फरमाया। सूरतुल फातिहा, उम्मुल कुरान, सूरतुल शिफा, सूरतुल शाफिया, सूरतुल वाफिया, सूरतुल कंज़, सूरतुल असास, तालीमुल मसअला। तो ये सब नामों की कसरत जाहिर है कि इसके सिर्फ महज नाम नहीं है, यानी सूरतुल फातिहा इन तमाम सिफ़ात पर मुश्तमिल है। ये तमाम मज़ामीन सूरतुल फातिहा के अंदर मौजूद है। नामों की कसरत भी इसको बतलाती है। और जितना भी गौर किया जाए, यानी आप सूरतुल फातिहा की अहमियत पर जितना गौर करेंगे, आपको सूरतुल फातिहा की अहमियत नज़र आती रहेगी। आमतौर से आयात नाजिल हुई हैं वो एक मरतबा, लेकिन सूरतुल फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई। मुकम्मल तौर से 2 मरतबा नाजिल हुई है।
इसीलिए सूरतुल फातिहा के नामों में से एक नाम सबउल मसानी भी है कि 7 आयतें और 2 मरतबा मक्का मुकर्रमा में भी नाजिल हुई है, मदीना मुनव्वरा में भी नाजिल हुई। इसलिए सूरतुल फातिहा मक्की सूरत भी है, मदनी सूरत भी है। बहरहाल जब सूरतुल फातिहा इतनी अहम है तो एक मोमिन को सूरतुल फातिहा में क्या ऐसे मज़ामीन बयान किए गए हैं, क्या बात बयान की गई है जिसकी वजह से सूरतुल फातिहा इतनी अहमियत के हामिल है। अगर खुलासा किया जाए तो सूरतुल फातिहा को ये कहा गया है कि कुरान मजीद की तमहीद, कुरान मजीद का मुकद्दमा, कुरान मजीद का दीबाचा भी है। पूरे कुरान का खुलासा वो सूरतुल फातिहा में आ गया है। तो सूरतुल फातिहा में पूरे कुरान मजीद का खुलासा अल्लाहु अकबर है। सूरतुल कंज, खजाना इसके अंदर जमा हो गया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन उलमा को जिन्होंने इस लतीफ़ नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए एक बात ये अर्ज़ की कि कुरान मजीद का पूरा खुलासा सूरतुल फातिहा में किस तौर पर आ गया, ताकि इस तौर पर सूरतुल फातिहा में पूरे कुरान मजीद का खुलासा आ गया है कि कुरान मजीद के नुज़ूल को अगर देखा जाए तो उसके 2 बुनियादी मकसद हैं। इस पूरे कुरान का एक बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह का तारुफ कराया जाए। कुरान मजीद के ज़रिए से अल्लाह का तारुफ कराया जा रहा है, अल्लाह अपना तारुफ करा रहे हैं। जब एक बंदा अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, सुनता है, समझता है, तो सबसे बड़ा नफ़ा ये होता है कि उसको अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। वो अपने अल्लाह को पहचानता है कि अल्लाह है क्या। तो कुरान मजीद के नुज़ूल का एक बुनियादी मकसद अल्लाह की मार्फत। दूसरा कुरान मजीद का बुनियादी मकसद ये है कि बंदे इस बात को जाने कि वो अपने अल्लाह की बंदगी कैसे करें। कुरान मजीद ये बतलाता है कि तुम्हें अल्लाह की बंदगी कैसे करना है। जो तुम्हारा रब है, तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, उसकी बंदगी कैसे। ये 2 बुनियादी बातें हैं और सूरतुल फातिहा में ये दोनों मौजू बयान कर दिए गए। आधी सूरत में निस्फ़े अव्वल में अल्लाह का तारुफ करा दिया गया है और निस्फ़े आखिर में बंदों को बता दिया गया कि उनको अल्लाह की बंदगी किस तरह से करना है और जो लोग अल्लाह की बंदगी करते हैं उन पर अल्लाह के क्या इनामात होते हैं और जो अल्लाह की बंदगी नहीं करते हैं, उससे एराज़ करते हैं, तो उन पर अल्लाह की नाराज़गी का इजहार कैसे होता है। तो इस तरह से कुरान मजीद का खुलासा सूरतुल फातिहा के अंदर बयान कर दिया गया है। सूरतुल फातिहा की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला अपनी जगह पर है, माशाअल्लाह उलमा और सब मदरसे के फारिगीन की एक बड़ी तादाद है और सब समझते हैं। इस पर यहाँ कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है कि बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा की आयत है या उसकी आयत नहीं है, अलग से है। हाँ, वह इतनी बात जहन में है कि कभी ये बात आए तो इंसान को ये बात मालूम रहे कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सूरतुल फातिहा में बिस्मिल्लाह पढ़ी जा रही है, लेकिन इनके दलाइल भी हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला के हदीस से भी इस्तिदलाल करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला के हदीस से भी इस्तिदलाल है कि सूरतुल फातिहा यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह यहाँ सूरतुल फातिहा का जुज़ नहीं है, उसकी एक आयत नहीं है। सूरतुल फातिहा का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होता है। हज़रत इमाम शाफ़िई का इस्तिदलाल भी हदीस से है, वो भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की हदीस से इस्तिदलाल करते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा का जुज़ है, इसीलिए शवाफ़े के यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और ज़रूरी है। बहरहाल बिस्मिल्लाह असल बात तो ये है कि ये वो दुआ है जो बहुत अहम तरीन दुआ है और इससे पहले आसमानी किताबों में इसका नुज़ूल हुआ नहीं हुआ ये बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ ये बात तो बिल्कुल मुतहक्कक है कि इसकी तालीम और तलक़ीन रोज़े अव्वल से की गई। बिस्मिल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
कि कश्ती में सवार होने के वक्त में उस वक्त भी तज़किरा है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। बिस्मिल्लाह का तज़किरा हज़रत सुलेमान के ख़त में भी है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहरहाल तो बिस्मिल्लाह बहुत अहम तरीन चीज़ है। और सही बात तो ये है कि बिस्मिल्लाह के अंदर एक लतीफ़ नुक्ता जो मालूम होता है वो ये है कि जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वो अपने ईमान का इजहार करता है। बिस्मिल्लाह के ज़रिए से एक बंदा अपने ईमान का इजहार करता है और अपनी अब्दियत का इजहार करता है। इसीलिए हर अहम काम में बिस्मिल्लाह पढ़ने की तलकीन की गई, तरगीब दी गई। कुल्लु अम्रिन दिवालिन लब युब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अक़्ता व अब्तर व अजज़म, ये सब अल्फाज हदीस के अंदर आए हैं मुख्तलिफ रिवायतों में इस तरह के। तो बिस्मिल्लाह तो जब बंदा पढ़ता है तो गोया कि वो अपने अल्लाह से अपने काम में मदद मांगता है, वो अल्लाह के हुजूर इस बात का इजहार कर देता है, ए अल्लाह ये काम मैं खुद नहीं कर सकता जब तक कि आपकी मदद नहीं, अपनी आजिज़ी का इजहार है। तो बिस्मिल्लाह तो हर मोमिन को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि वो चाहे छोटा बड़ा जिस काम को कभी वो आगाज़ करे बिस्मिल्लाह पढ़े। जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है। फिर इतना अजीम काम जो अल्लाह की किताब का आगाज़ तो हो रहा अल्लाह के नाम से क्यों ना हो, और वो तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उससे भी रहनुमाई मिल रही है। तो इस तौर पर बिस्मिल्लाह हमें पढ़ना है। बिस्मिल्लाह की अहमियत एक बंदे को मालूम हो कि बिस्मिल्लाह कितना बड़ा वजीफ़ा है, जिस वजीफ़े को इख्तियार कर कर बंदा गोया कि समझिए कि अल्लाह की अब्दियत में दाखिल हो जाता है बंदा, और कायनात के हर मखलूक के साथ वो शामिल हो जाता है। कायनात की हर मखलूक अल्लाह का नाम ले रही है, हर चीज़ इस कायनात में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, चाहे उस तस्बीह को तुम समझो या ना समझो, हर चीज़ अल्लाह का नाम ले रही है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का मतलब ये है कि हम कायनात जो अपनी जानिब से अल्लाह की बंदगी का इजहार कर रही है उसमें हमने अपने आप को शामिल कर लिया है। और इसके बरअक्स अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, किसी काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं, तो हमने अपने आप को उस दायरे से खारिज कर लिया है। सब अल्लाह के बंदे बन रहे हैं लेकिन मैं अल्लाह का बंदा नहीं बन रहा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा बनने को तैयार नहीं हूँ, मैं इस काम को खुद अंजाम देने का हौसला दिखला रहा हूँ। गोया कि ये एक इंसान अपनी अमली ज़बान से इस बात का इजहार कर रहा है। अल्लाहु अकबर। इस तरह से अगर बंदे मोमिन को बिस्मिल्लाह का इस्तेहज़ार रहे तो हर काम के अंदर बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह की कितनी रहमत और मदद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है। बहरहाल बिस्मिल्लाह में अल्लाह की सिफत रहमत का बड़ी क़ुव्वत के साथ तज़किरा है और उनका तज़किरा सूरतुल फातिहा में भी किया जा रहा है। सूरतुल फातिहा में इंशाअल्लाह उस पर कुछ गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का रब है। मैं यहाँ कुछ वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कुछ वो बातें भी, और जो आम तौर से अपने तलबा के सामने जो बातें आ जाती हैं इनका ताल्लुक़ आवाम से तो नहीं है और आवाम के सामने उन बातों को करने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसा कि अभी हमें रहनुमाई भी की गई हज़रत के दर्स में कि आवाम के सामने तो आम सादा अंदाज में उस मफ़हूम को बयान कीजिए जो कुरान फहमी के लिए काफ़ी है। ज़्यादा उसमें नुक्ता आफरीनी, इल्मी नुकात और वो गहराई उनके सामने बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मखसूस तबका है और इसलिए कुछ बातें अगर ऐसी आ जाएँ तो वो कोई अमली नहीं है कि इन बातों का ख्याल अवाम में रखा जाए। ये मैं इसकी वजाहत आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ जो बात कही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर वाक़तन कितनी गहरी बात कही जा रही है। अल्हम्द के ऊपर जो अलिफ लाम है इसको इस्तिग़राक़ का कहते हैं, इस्तिआब का कहते हैं, यानी हर चीज़ को शामिल कर लेने वाला। गोया कि यहाँ ये बतलाया जा रहा है कि इस कायनात में जहाँ भी जब भी जिस तरह की भी कोई तारीफ़ होगी तो उसका सज़ावार सिर्फ अल्लाह, उसका मुस्तहिक़ सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं।
तारीफ़ सब अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो सकता है आम जहनों में वो लोग जो मुल्हिद हैं और अल्लाह की मार्फत से कोरे हैं, उनको ये ख्याल हो कि अल्लाह ही की तारीफ, क्यों अल्लाह को इतना बढ़ाया जा रहा है। उसकी दलील आगे बयान कर दी गई है रब्बिल आलमीन। अगर अल्लाह की तारीफ ना हो तो किसकी तारीफ हो? अल्लाह कौन है, अल्लाह का तारुफ कराया जा रहा है। निस्फ़े अव्वल में जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, अल्लाह का तारुफ, जिस अल्लाह की तारीफ की बात कही जा रही है वो अल्लाह तो वो है जो सारे आलम का, सारे जहानों का वो पालनहार है। रब के माना ही होते हैं। आमतौर से लोग रब का मतलब ये समझते हैं, रब का मतलब खिलाने वाला, पिलाने वाला। अरे वो रब है, वही खिलाएगा, वही पिलाएगा। रब के अंदर बड़ी वुसाअत है। रब का लफ्ज अरबी में रब रुबूबियत कहते हैं, तबलीग शै इला कमालिही शैअन फशैअन, इसको कहते हैं। किसी भी चीज को कमाल तक पहुंचाना, इब्तिदा से कमाल तक पहुंचाना, तदरीजन, इसका उसको रब कहा जाता है। एक माली एक दाने की, एक बीज की काश्त करता है, फिर वो बीज पौधा बनता है, पौधा बनते बनते वो फिर एक समरावर दरख्त बन जाता है। वो रोज़े अव्वल से आखिर तक उसकी देख रेख करता है, उस दरख्त की तमाम ज़रूरियात को फराहम करने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक उनकी जुमला तमाम ज़रूरियात का एहतमाम करते हैं। उसको रब कहते हैं, सिर्फ खिलाने और पिलाने वाला नहीं। ताकि अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी तमाम ज़रूरियात का तकफ़ुल करने वाला है, तुम्हारी ज़रूरियात। और यहाँ तो कितनी वसी और कितनी बड़ी बात कही गई है, रब्बिल आलमीन है। आलमीन, आलम के अंदर सब आ गए। आलम का मतलब इंसान एक आलम, जिन एक आलम, फरिश्ते एक आलम, आसमान एक आलम, दुनिया एक आलम, बर एक आलम, बाहर एक आलम। इन सबकी जरूरियात का तकफ़ुल करने वाला अल्लाह है। कितनी बड़ी बात। भला उस अल्लाह की तारीफ ना की जाए, उस अल्लाह को सजदा ना किया जाए, उस अल्लाह का शुक्र अदा ना किया जाए। कितनी, एक बंदे को अगर इसका इस्तेहज़ार हो जाए कि मेरा ही रब ही तो है जो मेरी हर ज़रूरत को, मेरे हर काम को पूरा कर रहा है, अगर इसका ईमान, इसका यकीन उसके दिल में उतर जाए तो उसके लिए अल्लाह की इताअत बहुत आसान हो जाए। नमाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों में अल्लाह की इताअत इंसान के लिए आसान हो जाए। रोज़ा तो बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी बातें उनमें अल्लाह की इताअत बहुत आसान हो जाए। एक बेटा जब ये समझता है मेरे बाप के एहसानात मुझ पर हैं, बाप की इताअत उसके लिए आसान है। रात में अगर उसको उठाया जाए, गहरी नींद में सो रहा है, अब्बा आवाज में, सादतमंद बेटा, बस लब्बैक कहने को अपनी बड़ी सादत समझता है। मेरे अब्बा की आवाज पर मैं ना उठूं तो किसकी आवाज पर उठूंगा? अब्बा के एहसानात उसकी निगाहों में है। एक इंसान अगर अल्लाह के एहसानात उसकी निगाहों में हो कि वो तो मेरी तमाम ज़रूरियात का तकफ़ुल करने वाला है, भला फिर कोई अजान की आवाज़ अल्लाह अकबर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, क्या उसको उसके दिल में हलचल पैदा नहीं करेगी? क्या वो मोहब्बत, फर्ते मोहब्बत के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह नहीं होगा? जो अल्लाह को रब्बुल आलमीन समझता है। मेरे कारोबार, अभी सुबह मेरी दुकान को चलाने वाला तो मेरा अल्लाह ही है, मेरी तमाम चीज़ों की तौफीक बख्शने वाला तो मेरा अल्लाह ही है। अल्लाह का तारुफ इस तरह से कराया जा रहा है, उसका इस्तेहज़ा। और फिर अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की दोनों तरह की सिफ़ात यहाँ बयान की जा रही हैं। अल्लाह की सिफ़ात, सिफ़ात जलाल भी हैं, सिफ़ात जमाल भी हैं। ये जो सिफ़तें बयान की गई हैं, अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमान अर्रहीम और ये रब्बिल आलमीन, सब सिफ़त जमाल। अल्लाह का तारुफ दोनों तरह से अल्लाह को इंसान पहचाने, एक तरह से नहीं, तब इंसान इताअत पर सही उतर रहा है। दोनों तरह से अल्लाह का तारुफ रहे। अल्लाह को की रहमतों का शौक़ और अल्लाह के आज़ाब से खौफ, ये सब बातें माशाअल्लाह अल ईमान बैन अल खौफी व रजा, यही तो है। अल्लाह का तारुफ, मुकम्मल तारुफ इस सूरत के अंदर करा दिया गया है कि वो अल्लाह जो जिसकी तारीफ का मुतालबा है वो तो रहमान है, रहीम है,
और वह कहते हैं कितना बुलंद तारुफ है कि खुदा का रहमान और रहीम दोनों मुबालगे के सीगे हैं। रहमान के अंदर पूरे जोश के साथ खुदा की तरफ से रहमतें निछावर की जा रही हैं, रहमतों के कतरे नहीं उतर रहे हैं, बारिश हो रही है, सैलाब का सैलाब रहमतों का उमड़ रहा है अल्लाह की तरफ से हम वक्त। और ये वक्ती और आर्जी भी नहीं है, रहीम पायदारी के साथ, इस्तिमरार के साथ उनका सिलसिला है। अल्लाह इस कायनात में जो रहमतें निछावर फरमा रहे हैं सभी इसी तरह से हैं। तो कहा कि वो अल्लाह तो वो है जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का वो मालिक है। यानी इंसान सिर्फ खुदा की रहमत और रहमत समझकर वो गाफिल ना हो जाए, बल्कि उसको इस बात का भी इस्तेहज़ार रहे कि जो कुछ रहमतें उसने दी हैं, एक दिन वो आने वाला है जब वो इन रहमतों के मुतालिक सवाल भी करेगा। मालिक यौमिद्दीन इंसान को एहसास दिलाया गया, और यही इस्लाम के अल्लाह का तारुफ उसने मुकम्मल कराया। इससे पहली कौमों ने इसी चीज़ को खो दिया तो वो गुमराह हो गए। अल्लाह का तारुफ उन्होंने सिर्फ खुदा को ये समझाया, उनके अहबार और रहबान ने यही समझाया कि बस वह तो सरापर रहमत ही रहमत, मालिक यौमिद्दीन नहीं बतलाया। तो बस इसको शमी में वो सब दावे वो कर बैठे, नाहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बा। इस्लाम ने अल्लाह का तारुफ मुकम्मल कराया है। अल्लाह वो है जिसकी रहमतों से खूब उम्मीदें बांधी जाएं और उसके से खौफ से, मासियतों से इज्तिनाब किया जाए, बचा जाए। मालिक यौमिद्दीन, दीन के माने जज़ा कहते हैं, और दीन का लफ्ज़ उर्दू में तो वो ख़ास तौर से वो अच्छे माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में दोनों मफ़हूम के ऊपर ही मुहित है, यानी जज़ा और सज़ा दोनों पर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब अल्लाह का एक तारुफ जिसमें अल्लाह की सिफ़ात बयान कर दी गई हैं, यहाँ बंदे अपनी ज़बान से ये अर्ज़ करता है इय्याका नअबुदु, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। इस उसलूब को या मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ऐसे ही बतौर तज़कीर के, इसको इल्तिफ़ात कहा जाता है। अल्लाह का तारुफ मुकम्मल हो गया है, अब बंदा जो है कि अल्लाह को अपनी नज़रों से देख रहा है, कि इस अल्लाह को हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। जो मस्तूर था वो अब मशहूद बन गया है, बंदा मुखातब हो रहा है इय्याका नअबुदु, आप ही की हम इबादत करते हैं, किसी और की इबादत नहीं करते। हमने आपकी मार्फत मिल गई है, हमने आपको पहचान लिया है, आपकी रुबूबियत को पहचाना, आपकी रहमत को पहचाना, आपकी मालिकियत को पहचान लिया है, इस पर हम ईमान ले आए, अब सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं। मफूल मुकद्दम हसर का मफहूम पैदा हो रहा है, किसी और की नहीं, बस आपकी इबादत करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। आपके अलावा किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सिर्फ आप पर निछावर और आप ही के लिए है, किसी से लेने के लिए कुछ नहीं है, लेना है तो सिर्फ आप ही से लेना है। वह इय्याका नस्तईन, यह है ईमान। सब कुछ हमने अल्लाह को दे दिया है, सब चीज़ें अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी गैर की नहीं है, और सब कुछ अल्लाह ही से लेना है, किसी गैर से नहीं लेना है। वइज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब बंदा अल्लाह को इस तरह से पहचानता है तो वो यही करता है, मुझे मेरे अल्लाह से सवाल करना है। कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी सबसे पहले दाएं बाएं नहीं देखता। एक मोमिन का जहन इस तरफ जाता है, बच्चा बीमार हो गया है, डॉक्टर की तरफ बाद में जहन जाता है, पहले वो सोचता है मैं 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगूंगा। ये अल्लाह बच्चे को बीमारी हो गई है, वालिद बीमार हो गए हैं, वालदा बीमार हो गई हैं, अटैक आ गया है, ए अल्लाह तो मेरी इसमें रहनुमाई फरमा, मेरी मदद फरमा, शिफा अता फरमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह को हुजूर हाथ फैलाता है, अल्लाह से मांगता है, फिर वो सोचता है कि अब इसको कैसे हल किया जाए, अल्लाह रहनुमाई फरमाता है। ये एक जामिया कुरान मजीद ये दे रहा है। बंदा अल्लाह की तरफ, जो अल्लाह को ऐसे पहचानता है तो फिर वो अल्लाह की तरफ जाता है, और जब अल्लाह की मार्फत नहीं होती तो फिर जाहिर है कि वही इंसान का हाल होता है जो एक अंधेरे में भटकने वाले इंसान का हाल होता है। कुरान मजीद अल्लाह का इतनी बुलंदी से तारुफ कराकर इतनी बात कह रहा है कि एक बंदा मोमिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कैफियत उसकी पैदा हो जाती है। और फिर बंदा जब अल्लाह से मांग रहा है अल्लाह हमें हमारी मदद फरमाइए, तो इस दुनिया में सबसे बड़ी दुआ जो हो सकती है उसको यहाँ जिक्र कर दिया गया है कि सब अल्लाह से ये दुआ हम वक्त मांगते रहें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। इस कायनात में सबसे अहम तरीन चीज़ वो अल्लाह की हिदायत और तौफीक, और हिदायत और तौफीक इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, इसमें किसी का इस्तिस्ना नहीं है, किसी नबी का इस्तिस्ना नहीं, किसी वली का इस्तिस्ना नहीं, किसी का इस्तिस्ना नहीं। सब हिदायत के मोहताज, सब हिदायत मांगते हैं। हिदायत कोई नहीं दे सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब वलकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। हजरत से कह दिया गया, नहीं, हिदायत हमारे इख्तियार में है, आपके भी इख्तियार में नहीं है, हिदायत हमारे पास है। और नबी को भी कहा, वो भी हिदायत मांगे अल्लाह से, अल्लाह उसको नबूवत पर, कार नबूवत पर, अल्लाह की रज़ा पर अल्लाह बाकी रखे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, मांगो बार बार, ये कीमती गौहर तुम्हारे पास बाकी रहे और तुम्हें मिलता रहे, और कभी शैतान मलऊन तुमसे इसको छीन न ले। कब हिदायत से महरूम हो जाए अपनी मासियतों की वजह से, इंसान को डरते रहना चाहिए, ताकि उसकी हिदायत, तौफीक, हिदायत की दुआ इंसान वक्त मांगता रहे, अल्लाह का मोहताज बना रहे। और यहाँ जो कुरान मजीद ने उसलूब इख्तियार किया है, वाक़तन बहुत जामे तरीन उसलूब है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, इहदिना से यहाँ मफूल बन रहा है, ए अल्लाह में हिदायत अता फरमा। किसकी? सिरात मुस्तकीम की। हदा यहदी का लफ्ज़ अरबी ज़बान में दो यानी सिलों के साथ इस्तेमाल होता है। वैसे आम तौर से लाम के सिले के साथ इस्तेमाल होता है या इला के सिले के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। यहाँ बगैर सिले के इस्तेमाल हुआ है, ना इला है ना लाम है, यानी इससे वो बलागत और मानवियत पैदा हो गई है कि अल्लाह आप हमें हिदायत अता फरमाइए, यानी कामिल हिदायत अता फरमाइए। हिदायत के मुख्तलिफ दराजात हैं, रहनुमाई के मुख्तलिफ दराजात होते हैं। एक बंदा यहाँ से वो चाहता है बड़ी चौपड़ जाए, छोटी चौपड़ जाना चाहता है, हम उसको रहनुमाई करते हैं कि ठीक है साहब, आप जाइए यहाँ से और इधर से जाइए, वहाँ से मेट्रो आपको मिल जाएगी, तो आप उससे वहाँ पहुँच जाएंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा सब। यहाँ से टेम्पो, यहाँ से टैक्सी, एक रहनुमाई यहीं बैठे बैठे हो जाती है। एक रहनुमाई टेम्पो स्टैंड तक हो गई, मेट्रो स्टैंड तक हो गई। एक रहनुमाई ये है कि हम उनको जहां उनको जाना चाहते हैं वहां तक छोड़ा। बंदा अपने अल्लाह से जो हिदायत और तौफीक मांग रहा है, वो सिर्फ इतनी नहीं कि बस हमें रास्ता दिखा दिया जाए, बल्कि जो हमें मंजिल मकसूद हमारी मंजिल है उस तक आप हमें आफियत के साथ पहुंचा दीजिए। इतनी बड़ी हिदायत बंदा मांगे, और वाक़तन बंदा इसी हिदायत का मोहताज है कि अल्लाह से ऐसी हिदायत मांगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो हिदायत मांगी जा रही है। सिरात मुस्तकीम यानी दीन की हिदायत, अल्लाह की रज़ा। सिरात मुस्तकीम कौन है, इसको भी कुरान मजीद ने यहाँ वाज़ेह कर दिया कि सिरात मुस्तकीम क्या है, ताकि सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने इनाम फरमाया है। उनका तज़किरा कुरान मजीद में बड़ी वजाहत से हो गया है। और उलाइका लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन, सबका तज़किरा मौजूद है कि वो हैं अनअमता अलैहिम। इनाम उखरवी, इनाम दीनी, इनाम रूहानी बंदा उसको मांगे अल्लाह से, और इस तबके के ऊपर अल्लाह की तरफ से इनामात हुए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए, जिन पर गज़ब नाजिल हुआ, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। और इसकी तफसीर हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दी एक मौके से कि मग़लूब से मुराद यहूद है, दाल्लीन से मुराद नसारा है, यानी इनके रास्ते से इंसान पनाह मांगे, इनको इख्तियार ना करे। अब इससे हम समझ सकते हैं यहूदी नसरानी तरीक़े वो कितने गुमराहकुन तरीक़े हैं, इस्लाम से उनसे कितनी बेजारी यानी जाहिर की गई है। तो ये भी हमें बताने की ज़रूरत है लोगों को कि वो अपनी समाजी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में, अपने मामलात में वो कितने गैरों के तरीक़े के ऊपर चल रहे हैं। इस्लाम के तरीके से हटकर ज़िंदगी का कितना हिस्सा यहूदियत और नसरानियत की शाहराह पर लग गया। इबादत अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, लेकिन इसके साथ ये मामलात, मुआशरत कितनी, और उस रास्ते जिससे पनाह मांगी गई है और जिस पर खुदा का गज़ब होता है, और जो राह हिदायत से हटने वाले हैं, इतनी
वजाहतों के बाद अगर उन तरीक़ों को इख्तियार किया जाए तो कितनी महरूमी की बात है। बस बहरहाल ये वो हक़ाइक़ हैं जिसमें हमारी भरपूर रहनुमाई की गई है और माशाअल्लाह उलमा का तबका है। सूरतुल फातिहा तो वो है कि अगर इसकी तफसीर, ये सूरतुल फातिहा क्या एक आयत की तफसीर भी अगर बयान की जाए तो इसकी गहराई में उतरना चाहे तो ये तो समंदर का समंदर है। इमाम इब्न क़य्यिम ने सूरतुल फातिहा की तफसीर 3 जिल्दों में लिखी। सूरतुल फातिहा की तफसीर 3 जिल्दों में। तो मालूम हुआ कि सूरतुल फातिहा और फिर पूरा कुरान ये तो अल्लाह के इल्म का समंदर है। बस अल्लाह हमें जितनी तौफीक अता फरमाए कुरान मजीद से हम भरपूर फ़ायदा उठाएं और कुरान मजीद से करीब हों। और सच्ची बात तो ये है, मैं हमारे उलमा का तबका है और सिर्फ ये दोस्ताना माहौल में कोई वाज़ नसीहत नहीं है, एक मुज़ाकरा है। लोगों और उम्मत को तो कुरान मजीद की ज़रूरत अपनी जगह पर है, लेकिन हमें भी कुरान मजीद की कितनी ज़रूरत है हम अपने हाल को अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी कुरान मजीद के अल्फाज मैं खुद अभी मैं अपना आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि कितने मकामात ऐसे हैं कि अगर उनकी तिलावत करते हैं तो समझ में नहीं आते, उनके लिए किसी तफसीर से रुजू करना पड़ता है, कभी किसी तर्जुमे का सहारा लेना पड़ता है। हमारी ही नावाक़ियत का दूरी का आलम है। हालांकि 10 साल हम लोगों ने पढ़ा और होना तो ये चाहिए था कि कुरान मजीद का तर्जुमा और कुरान मजीद का हर हर्फ और उन मकामात से हमें अच्छी वाक़ियत होती। तो बहुत अच्छा हो कि कुरान मजीद का ये सिलसिला दरस कुरान का सिलसिला शुरू हो तो वो दर हकीकत उम्मत के लिए बाद में है, हमारे लिए पहले है। ऐसा ना हो लोग समझें कि हम कुरान समझते हैं और हम भी कुरान से दूर हों। तो सबसे पहले तो ये इंशाअल्लाह हमारे लिए रहमत का, बरकत का ज़रिया होगा कि हमसे जो कोताहियाँ हुई तालिब इल्मी के ज़माने में हुई, ज़िंदगी के इस मरहले तक हो रही हैं, वो अल्लाह इसकी बरकत से इंशाअल्लाह हमें कुरान मजीद से करीब करेगा। और हम पर जो जिम्मेदारी बनती है, नाइबीन अम्बिया का जो खिताब एक हमें मिल रहा है, लोग दे रहे हैं, वो है या नहीं है तो अल्लाह बेहतर जानता है, तो उसकी हक अदा करना की जिम्मेदारी हमें मिलेगी। इसलिए अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, पूरी ज़िंदगी कुरान मजीद से वाबस्ता रहे। हमारा आखिरी ज़िंदगी का जब जा रहे हों तो कुरान मजीद भी हमारी ज़बान के ऊपर जारी हो, अल्लाह ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।